आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान विषय है। अध्याय इसमें 9 है, मृदा। तो मृदा यानी मिट्टी। तो इस अध्याय के जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं, जो उड़ान की वर्कशीट आई हुई हैं, उनको हम हल करेंगे और समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा पाठ है, कार्यपत्रक 1 है बच्चों। इसमें देखिए, तो इसमें पहले कार्यपत्रक में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और अगर बहुत तेज वर्षा होती है तो सबसे ज़्यादा मिट्टी या मृदा कहाँ से बह के जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये तो जंगल है, जैसे घना जंगल है। तो यहाँ पे तो आपको मिट्टी भी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इसमें घास पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और इधर ये घास का मैदान है, ठीक है। तो ये घास का मैदान है, इसमें भी आपको मिट्टी दिखाई नहीं दे रही। अगर तेज बारिश भी हो गई तो यहाँ से, घास के मैदान से और जंगल से मिट्टी बह के नहीं जाएगी क्योंकि उसको घास ने पकड़ के रखा है। लेकिन मरुस्थल में अगर इस यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो जाती है तो यहाँ से जो रेत है वो पानी के साथ बह के चला जाएगा। तो यहाँ पे मृदा अपरदन अधिक होगा बच्चों। मरुस्थल इसमें आपने क्रॉस करना है। तो इस तरह से जो मृदा अपरदन है, होने वाले मिट्टी के बहाव को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जब मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरी स्थान में उड़ के या पानी में बह के चली जाए तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन के कई नुकसान हो जाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में है कि मिट्टी के बहाव या मृदा अपरदन के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ये होते हैं, जैसे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है बच्चों, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ बह के या हवा के साथ उड़ के चली जाती है। और जो मिट्टी जो है वो समतल नहीं रहती, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है? समतल नहीं रहती। कई बार क्या होता है, खेत जहाँ पे ऊंचे नीचे होते हैं ना, तो वर्षा के कारण मिट्टी बह के चली जाती है नीचे, तो उनके खेत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो वो भी मृदा अपरदन का नुकसान है। फिर है, इस तरह से होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और बांध बनाएं। यानी बांध बनाएंगे तो वर्षा का जो पानी है वो एकदम से नीचे नहीं आएगा, ठीक है, वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा और जब उसकी जरूरत होगी जितने पानी की उतनी वो आ जाएगा। और खेतों में मेढ़े मेढ़े लगा देते हैं। मेढ़े का मतलब डोल बना देते हैं चारों तरफ से, मिट्टी से चारों तरफ से ऊंचाई कर देते हैं, जिससे पानी एकदम से दूसरे खेत में ना जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो मिट्टी या मृदा अपरदन जो है कम होगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम इससे बचा सकते हैं। तो फिर कार्यपत्रक 2 है। इसमें देखिए बच्चों, तो इसमें ताकसी है। राम और राधा ने 3 प्रकार की मिट्टी इकट्ठी की और इसमें ये देखिए तालिका में दी गई है। जो ताकसी ने मिट्टी इकट्ठी की गई है उसमें कंकड़ जो हैं वो कम है, रेत ज़्यादा है, मिट्टी भी उसमें ज़्यादा है। यानी रेत भी है और मिट्टी भी, दोनों उसमें ज़्यादा है। और राम ने जो इकट्ठी की है मिट्टी, उसमें कंकड़ और रेत ज़्यादा है लेकिन उसमें मिट्टी कम है। और राधा ने जो इकट्ठी की है उसमें कंकड़ है ही नहीं, कम है, रेत भी कम है लेकिन मिट्टी उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आगे प्रश्न पूछेगा इससे संबंधित। तो ये कह रहा है कि जो मिट्टी मिट्टी के कौन से नमूने में पानी जल्दी रिस जाता है। यानी कौन सी मिट्टी में पानी एकदम से नीचे चला जाता है। तो जो राम ने मिट्टी इकट्ठी की है ना, वो
जल्दी उसमें पानी रिस जाता है, क्योंकि उसमें पानी रुकता तो है नहीं, रेतली मिट्टी है वो। जो राम ने इकट्ठी की है ना, वो रेतली मिट्टी है, क्योंकि उसमें मिट्टी कम है, रेत ज़्यादा है और कंकड़ ज़्यादा है। तो उसमें एकदम से पानी नीचे रिस जाता है, यानी पानी उसमें से नीचे चला जाता है। लेकिन आगे प्रश्न है इसमें, अगर ताक्षी, राम, राधा मिलकर मिट्टी का मटका बनाना चाहते हैं तो कौन सी मिट्टी उन्हें उपयोग करनी पड़ेगी? तो जो राधा ने मिट्टी इकट्ठी की थी, राधा ने जो मिट्टी इकट्ठी की है ना, उसमें मिट्टी ज़्यादा है, रेत कम है, कंकड़ भी कम है। यानी जिस मिट्टी में मिट्टी ज़्यादा होती है, यानी चिकनी मिट्टी होती है जो, उससे हम वो पानी को धारण कर लेती है, जल धारण क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर उसमें पानी डाल लेंगे ना तो पानी उसमें रिस जाता है। रिस का मतलब वो उसको इकट्ठा करके रख देती है और उससे हम बर्तन बना सकते हैं। तो वो कौन सी मिट्टी है? कौन सी है? मरीन में मृदा बोलते हैं उसे, या चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो आगे भी आएंगे प्रश्न बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास सैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। मृदा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की चट्टानें जो हैं, शैलें हैं, उनके टुकड़े और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव मृदा का महत्वपूर्ण अंग है। यानी मिट्टी के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? जीवाणु भी होते हैं, पेड़ पौधों के मूल यानी जड़ें भी होती हैं, केंचुए भी होते हैं। तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है। और मृदा, तीन तरह की मुख्य मृदा होती है इसमें। एक होती है बलुई मृदा, दोमटी मृदा और मृणमय मृदा। ये तीन तरह की मृदा होती है। एक बलुई मृदा है, जैसे मृणमय मृदा है, और दोमटी मिट्टी है। बलुई मृदा को हम रेतली मिट्टी कहते हैं और मृणमय मृदा को चिकनी मिट्टी कहते हैं। और दोमटी मिट्टी वो होती है जिसमें रेत और मिट्टी दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है। तो अब इसके आंसर देख लेते हैं हम प्रश्नों के। तो इसमें देखिए आपको क्या है प्रश्न। तो ये कह रहा है कि किस मिट्टी में, किस मृदा में सबसे बड़े और किस मृदा में सबसे छोटे कण होते हैं? तो जो बलुई मृदा होती है, रेतली मिट्टी होती है जो, उसके कण बड़े होते हैं बच्चों। और जिसके जो चिकनी मिट्टी होती है या मृणमय मृदा होती है, उसके कण छोटे होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, किस किस मृदा में के कणों में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है? तो किस में, रेतली मिट्टी या बलुई मृदा में के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, इसलिए जब उसमें पानी डालते हैं ना, वो एकदम से नीचे रिस जाता है। ठीक है, उसमें से नीचे निकल जाता है पानी। और किस मृदा में कणों के माप एक दूसरे से जुड़े होते हैं कण? तो वो मृणमय मृदा या चिकनी मिट्टी के कण जो होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, किस मृदा, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है? यानी कौन सी मिट्टी है जो पानी को ज़्यादा सोख सकती है, जो पानी को धारण करके रख सकती है, में पानी समा सकता है? तो वो होता है मृणमय मृदा या चिकनी मिट्टी, क्योंकि उसके कणों के बीच में खाली स्थान नहीं होता, बहुत कम होता है, तो वो पानी को धारण कर लेती है बच्चों। तो ये मृदा पाठ के थे बच्चों। आगे भी, ठीक है, अगली लेसन आ गया हमें जीवों में श्वसन। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद।